कीर्तन करते हुए, कीर्तन में हमने करना क्या है? हम कर रहे हैं हरि नाम संकीर्तन। तो कीर्तन की क्या विशेषता होती है? भगवान के नाम, भगवान की लीला और भगवान के नाम का महत्व, तो ये मुख्य होता है। मांगना कुछ नहीं है, क्योंकि उसने तो सब कुछ दे रखा है। जो हमारे प्रारब्ध में होगा वो समय अनुसार, क्रम अनुसार मिलता रहेगा। अगर मांगने से मिलता तो कितने लोग दुख के लिए प्रयास करते हैं। कोई दुख के लिए प्रयास करता है कि मेरे जीवन में दुख है? दुख आता है ना अपने आप, है ना। और सुख के लिए हम कितने सारे सुख के लिए प्रयास करते हैं, प्रयास करते हैं, उतना सही मिलता है। मिलता उतना ही है जितना भाग्य में होता है ना। तो दुख और सुख हमारे प्रारब्ध से आता है, हमारे कर्म से नहीं आता, है ना। गीता एक बेस है, हमारा मैनुअल है। तो गीता के अंदर भगवान ने अर्जुन को माध्यम बना के हमारे लिए किया है, क्योंकि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे, है ना। भगवान अर्जुन के रथ पे बैठे हैं। जिसको भगवान का दर्शन होता है उसके भी हृदय के सारे क्लेश खत्म हो जाते हैं। संत हैं हमारे ऐसे। तो जिसके साथ भगवान बैठे होंगे उसके मन में कभी संशय आएगा, कभी नहीं आएगा। तो यानी कि अर्जुन के मन में तो संशय था नहीं। तो अर्जुन की ये लीला कि उनको भय हो रहा है, उनको मोह और शोक उनको घेर रहे हैं, ये लीला है। किसके लिए है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद ही कलयुग ने प्रवेश किया है ना। तो भगवान ने आने वाले कलयुग के जीवों के लिए इस ज्ञान को सुरक्षित करा दिया है ना। ये आधार बन जाएगा, ये आधार बनेगा। तो हमारे जीवन की अंदर आने वाले सारे दुखों का, या हम कैसे जिए, सबकी एक कुंजी है, एक गाइड है, वो है श्रीमद् भगवद गीता। तो श्रीमद् भगवद गीता के अंदर बहुत सारी चीजें, मतलब जो हमारे मन में प्रश्न है, जो संशय है, और ये रहता ना यार फंस गया हूं, क्या करूं। तो क्या करूं मैं, सबसे पहले हम अपने मित्र को फोन लगाते हैं। किनको? जिनके साथ वो समस्या जिंदगी में कभी आई नहीं है, उनको फोन लगाते हैं। एक्सपीरियंस जिनके और जिसने ये सारी समस्या पैदा करी है उसी को फोन लगा लो, उसी के पास सारे सोल्यूशन है। वह श्रीमद् भगवद गीता है ना। तो श्रीमद् भगवद गीता के अंदर एक श्लोक आता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बी.आर. चोपड़ा की आती थी महाभारत, उसमें वैसा इतना पॉपुलर है ये कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु। और एक वो इसके बाद अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सदाम्यहम्, इतना पॉपुलर कर दिया बी.आर. चोपड़ा ने। अर्थ किसी को नहीं पता। बच्चे बच्चे गली में गाते घूमते रहते थे, वो जैसे राइम गाते हैं ऐसे चलाते हाँ। तो लेकिन अर्थ नहीं मालूम, जबकि कितना बढ़िया सूत्र हमें दिया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का अधिकार है। अब कर्म कौन सा कर्म करने का अधिकार है ना। गीता के जो पहले 6 अध्याय है ना, कर्म योग बोलते हैं उनको, उनमें सारा कर्म के ही विषय में बताया गया है। और 6ठे अध्याय तक वो योग के बारे में बताने लगते हैं, क्योंकि 7वें से फिर भक्ति शुरू हो जाती है। तो वहां उन्होंने जो सबसे अंतिम 6ठे अध्याय का 47वां जो श्लोक बोला है, योगा नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मा श्रद्धावान भजते योग आसामा युक्तमो मतः। ये कह के उन्होंने योग और कर्म को बंद करके फिर आगे भक्ति के बारे में बताना शुरू किया। कौन सा कर्म? जो मेरे लिए गिवन वर्क है, मेरे लिए दिया हुआ कार्य है। एक विद्यार्थी का कार्य क्या है? रील्स देखना तो नहीं है, और वो रील्स देख रहा है ना। बच्चों के साथ खड़ा होकर राजनीति की और फिल्मों की और खेलों की बातें कर रहा है। सांसारिक बातों में करना है, ये तो उसका फर्ज नहीं है। उसका क्या काम है? अपने दिए हुए कर्म को करना। एक फौजी है, एक किसान है, एक बनिया है, एक ब्राह्मण है,
जरा सोचो किसका क्या क्या काम है। सबको सारे काम मिले हुए हैं या हमने चुने हुए हैं। अब ये भी काम ना मिले ही हुए होते हैं प्रारब्ध से। प्रारब्ध का ही मेरा कर्म मिला हुआ है प्रारब्ध से, पर ये मेरे नित्य कर्म नहीं है, ये मेरे निमित्त कर्म है। अब हमें नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म को समझना पड़ेगा कि नैमित्तिक कर्म क्या होता है। अच्छा, नित्य कर्म क्या होता है? जो हर रोज किए जाए, उनकी बाध्यता होती है कि वो करनी नहीं। ही करनी। नहीं, यही तो फर्क है। हमें नित्य कर्म से लगता है शौच आदि रोज जाते हैं, स्नान रोज कर, ये मेरे नित्य कर्म है, पूजा वूजा ये मेरे नित्य कर्म है ना। हमारा नित्य कर्म जीव कृष्ण की इच्छा से जीव के या वस्तु के गठन के समय जो उसका स्वभाव होता है वही उसका नित्य कर्म होता है। हमारा नित्य कर्म भगवान की सेवा करना है, भगवान की लीलाओं में सेवा करना है। भगवान की लीला करने की इच्छा हुई तो उनकी आह्लादित शक्ति, उन्होंने आगे जगत का विस्तार किया, भगवान लीला कर रहे हैं, तो हम उसी जगत के पार्ट हैं। तो हमारा क्या नित्य कर्म क्या है? भगवान की सेवा करना, लीलाओं में उनकी सेवा करना, है ना। जैसे जल का नित्य स्वभाव या नित्य गुण है, क्या है? तरलता। तरलता उसका नित्य गुण है। थोड़ा सा उसको ठंडा कर दो तो बर्फ हो जाएगा, थोड़ा सा उसको गर्म कर दो तो भाप हो जाएगा, लेकिन उसका नित्य कर्म क्या है? लिक्विड। तरलता, लिक्विड फॉर्म में रहना, है ना। किसी भी बाहरी इच्छा के लिए या उसके संसर्ग में आके हम कोई काम करते हैं, वो नैमित्तिक कर्म होता है। शुरुआत के दिनों में हम वही काम करेंगे जो काम हमें मिला हुआ है। और अब उसको करेंगे कैसे? क्योंकि हमारा नित्य कर्म है ठाकुर जी की सेवा, है ना। और यहां हम कर रहे हैं नैमित्तिक कर्म। तो इनको करते हुए हमारे मन में एक फल पाने की इच्छा रहती है। जिस दिन सैलरी मिलनी बंद हो जाए, कितने लोग ऑफिस जाएंगे भाई? तो खाली हो जाएगा, कोई नहीं जाएगा, है ना। बेस्ट से बेस्ट वर्कर भी नहीं जाएगा, जो कहता है कि मैं कंपनी बिजनेस में घाटा होता है तो मालिक के ऑफिस जाने का मन नहीं करता, है ना। तो हम किसी ना किसी लालच से, दोस्तियां हैं हमारी, उठ बैठ है हमारी, जो सब के पीछे एक हिडन कारण रहता है ना। उसी से वो सब चल रहा है, सब अटैचमेंट। तो हम भजनों पर आएंगे, पहले एक बेसिक ग्राउंड बना लें अपना कि हमारा नित्य कर्म क्या है, हमारा नैमित्तिक कर्म क्या है। हम बिना लालच के कर नहीं रहे, और भगवान जी कह रहे हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, किंचित से भी फल की इच्छा ना कर, किंचित सा भी फल की इच्छा ना कर। और बिना फल के आराम तो हिल भी नहीं सकते, है ना। अब हमारे मूल में क्या है? मूल में है नित्य कर्म, और नित्य कर्म क्या है? भगवान की सेवा। तो नैमित्तिक कर्म से अगर फल मिल भी रहा है तो वो फल क्या ठाकुर जी को प्रसन्न कर रहा है? क्या उससे ठाकुर जी की कोई सेवा हो रही है ना? नहीं हो रही। उससे फल मुझे मिल रहा है। तो अब एक प्रश्न आता है, मुझे तो मिल रहा है पर मैं कौन हूं? वो फल जिसे मिल रहा है वो कौन है? मैं खाना बनाया, वो तो शरीर ने खा लिया। हमारा शरीर भी 3 हिस्सों में है। देखो, जब हम किसी चीज पे चर्चा करते हैं ना, तो धीरे धीरे वो डीप होती चली जाएगी, तभी वो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, है ना। अब कई सारी चीजें हो गई कि मैं कौन हूं। अब वो फल मिल किसे रहा है काम का? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये एक ऐसा सूत्र है कि इसके ऊपर जो भी तेरा काम है तू वो काम कर, इतने में भी खत्म हो गया। फल तो उसका अपने आप निकलेगा। जितनी मात्रा में हम प्रयास करेंगे, जिस डायरेक्शन में प्रयास करेंगे, जिसके अनुगत्य में सीख करके प्रयास करेंगे, उसका उतना उतना रिजल्ट निकलता रहेगा, है ना। वो प्रारब्ध के वशीभूत। प्रयास तो मैं बहुत करता हूं, पर प्रारब्ध के वशीभूत मिलेगा। काम करे जाओ, फल की चिंता मत करो। का उद्देश्य यहाँ पर भौतिक काम करना और भौतिक फल से नहीं है। अच्छा, आप गाड़ी चला रहे हो,
पीछे बैठे हो, ड्राइवर ने रेड लाइट जंप करा दी, चालान किसका होगा? पीछे सवारी का कि ड्राइवर का? ड्राइवर का। तो हमारी जिंदगी के ड्राइवर जब तक हम रहेंगे तब तक वो सारे फल हमें मिलते रहेंगे। अभी तो जीवन हमें मिल रहा है, हम अपने प्रारब्ध से कर रहे हैं, लेकिन अभी जो काम कर रहे हैं इससे आगे का प्रारब्ध निर्माण हो रहा है। कर कौन रहा है और किसके लिए कर रहा है? हम कर्म कर रहे हैं, किससे कर्म कर रहे हैं? अपने मन की इच्छा से, है ना? अपने मन की इच्छा से काम कर रहे हैं, इंद्रियों की संतुष्टि के लिए कर्म कर रहे हैं। अच्छा सुनना, अच्छा खाना, अच्छा देखना, अच्छा सूंघना, अच्छा स्पर्श, ये इंद्रियां, है ना? और इन इंद्रियों की मात्राएं और उनके विषय, विषय से स्पर्श। रसगुल्ला हाथ में उठाया, खाना क्रिया है, ये तन मात्रा है, ये विषय है। कहाँ जा रहा है? इंद्री भोग कर रही है, लेकिन किसके कहने से? मन के कहने से, है ना? तो जब हम काम कर रहे हैं मन के कहने से, इंद्रियों को तृप्त करने का काम, तो हमें फल की आशा है। मन को शुद्ध करके, टर्न करके जो भी काम कर रहे हैं प्रभु आप ही करा रहे हो। अब इसका यश हो, अपयश हो, पाप हो, पुण्य हो, आप ही उसके मालिक हो। तो अब चालान किसका होगा? ड्राइवर का, क्योंकि अब हमारी गाड़ी के ड्राइवर कौन है? भगवान। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मैं सारे ही कर्म ईश्वर को आगे करके कर रहा हूं, तो मुझे फल चाहिए ही नहीं। एक व्याख्या ये भी है ना? तो अब मुझे फल चाहिए ही नहीं। अब जब मैं इस स्थिति में पहुंच गया हूं, मैं समझ गया हूं मैं कौन हूं। मैं भगवान का नित्य दास हूं, मेरे सारे कर्म भगवान के लिए समर्पित हो गए। दोनों चीज, एक तो मेरा स्वभाव भी ये है, पानी का तरलता है, मेरा नित्य क्या है? मैं नित्य भगवान की लीलाओं में काम करने वाला उनका दास हूं। ये तो मेरी स्थिति है। और काम, मैं कह रहा हूं मैं जो भी काम कर रहा हूं ना ठाकुर जी ये आप ही का है। मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि मैं इस काम को कर सकूं। तो अब गाड़ी के ड्राइवर का चालान होगा, हमारा नहीं होगा। सेफ जोन में बात, सेफ जोन में आ गए। ठीक, ये बड़ी मुश्किल से स्थिति बैठ पाती है। हाँ, जो ड्राइवर जिसको बनाया ना, वो चालान वाली उसको पता है कि चालान होना ही नहीं। इसमें तो ये वाला, क्योंकि ड्राइवर हमें ऐसे बना दिया वो चालान होने वाली चीज कर। हमारी स्थिति देखो, क्या हम इस काबिल हैं कि अपने हर काम का उनको श्रेय दे सकें, हर काम में उनको शामिल कर सकें, हर काम उनके लिए कर सकें? क्या हमारी ये स्थिति है? नहीं है। मैं उसी स्थिति की बात कर रहा हूँ। हाँ, जब हमने उनको बना दिया तो अब उससे कार्य होगा ही नहीं, कि चालान वाला कार्य होगा ही नहीं। अगर मान लो हमसे कोई गलती हो भी जाती है, अपने प्रारब्धवश, संगतिवश, स्थितिवश, किसी भी तरीके से कोई गलती हो जाती है, तो हमारे मन में क्या विश्वास है? ये गलती मेरी नहीं है, ये तो होना ही था, ठाकुर जी आप ही ने करा है। आप ही जानो इसके पीछे क्या है। मेरे से अगर कोई गलती हो भी रही, तो जब मैं अपनी जिंदगी को चला ही नहीं रहा हूं तो गलती किससे हो रही है? प्रारब्ध से, परिस्थिति से, संगति से, अन्य अन्य कारणों से हो रही है। मैं उसका कारण नहीं हूं, है ना? स्थिति परिस्थिति सब ठाकुर जी से पैदा हो रही है। फिर मैं करता मात्र नहीं इसके लिए। ठीक है ना? हम वैसे भी करता नहीं है। अगर ईश्वर की इच्छा नहीं है तो ये हाथ नहीं उठेगा। बिल्कुल, हम ऐसे भी नहीं उठा सकते हैं हाथ। अगर ये उठ रहा है ना तो इसमें ईश्वर की ही इच्छा है। ये बात हमें पता नहीं चलती, क्योंकि हमारे चारों तरफ कीटाणु हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे वो होते हैं, वायरस होते हैं, है ना? हम देख पाते हैं क्या? नहीं देख। हम दही को खाते हैं, दही के अंदर क्या चीज है? लगा ले तो होती है, देखा है हमने कभी, पता है हमें इस विषय में। हमारा एक लाल खून की बूंद गिरी, हम तो कहते हैं ये लाल रंग का एक लिक्विड है। डॉक्टर क्या कहता है? इसमें व्हाइट सेल है, इसमें लिक्विड सेल है, इसमें प्लाज्मा है, इसमें वो प्लेटलेट्स हैं, कितनी सारी चीजें हैं। तो ये सारी सृष्टि ईश्वर की इच्छा से चल रही है, पर हमारी क्षमता ही नहीं है देख पाने की। अपना विजन ही नहीं है वो विजन। तो हम कैसे कहते हैं जी मैं कर रहा हूं? तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है, ये वो सूत्र है जो भगवान ने स्पष्ट भी कर दिया कि तुम कर कुछ भी नहीं रहे हो, कर मैं ही रहा हूं।
पर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं कर रहा हूं तो उसके बेटे फल की चिंता मत करो, फल भी मेरी इच्छा से ही मिलने वाला है। हमने अपने को ट्यून करना है। हर तरफ देखो बहुत सारे टीवी वो रेडियो चैनल्स की इस समय फ्रीक्वेंसी होंगी, पर हमें कौन सा सुनाई देता है? जिस चैनल को हम सेट करते हैं। जिस चैनल हमने विद्युत भारती लगाया तो विद्युत भारती के गाने सुनाई देंगे। पर ऐसा नहीं है कि विद्युत भारती के समय ऑल इंडिया रेडियो के गाने नहीं आ रहे, एफएम नहीं आ रहा, सब आ रहे हैं। जहां पे हमने ट्यून किया है वही हमें सुनाई देगा। से बाबा भी चल रहे हैं, आचार्य भी चल रहे हैं, सब चल रहे हैं, जिसको ट्यून किया है, जिसको सुन रहे हो, है ना। प्रेमानंद बाबा जी आज की डेट में ऐसे वैष्णव है जो सबसे ज्यादा प्रचार कर रहे हैं, जो इस समय सबसे ज्यादा प्रचार करने वाले ब्रज के कोई रसिक भक्त हैं तो वो प्रेमानंद महाराज जी। उनके फॉलोअर्स, उनके पीछे लोग पागल, और सिर्फ उनके पागल नहीं है, उनकी बातों के पीछे लोग पागल हैं। उनकी बातों को लोग याद रखते हैं, उन पे काम करने का प्रयास करते हैं, और एक वैष्णव का काम ही ये है ना। तो इतने बड़े, बहुत बड़े आज की डेट के वैष्णव भक्त हैं वो। भगवत अर्पित निष्काम कर्म, मेरे निष्काम कर्म है उसका कुछ ना कुछ तो रस होगा, सब भगवान को ही अर्पित है। तो भगवत अर्पित निष्काम कर्म, ये पहले 6 कर्मों का योग, 6 अध्यायों का। तो किसी भजन के ऊपर चर्चा करते हैं। कोई भजन बताओ, कौन सा? पर भजन कर ली, मुक्ति का यतन कर ली, बहुत सुंदर। कट जाएगी 84, हरि का सुमिरन कर ले। बहुत सुंदर। ये प्रेरणा वाक्य है, ये प्रेरणा दे रहा है कि इतने सारे काम करते हैं, एक बार भक्ति भी करके देखें। ये हमें प्रेरणा दे रहा है, एक बार भजन कर ले और आगे मुक्ति का यतन कर। हाँ, अब ना 4 हमारे काम होते हैं, धर्म काम मोक्ष मुक्ति। जो मुक्ति है ना, ये मुक्ति किस चीज से मुक्ति चाहिए? बोल तो लेते हैं मुक्ति, मुक्ति अभी अर्थ नहीं। सांसारिक क्लेशों से, दुखों से मुक्ति चाहिए, है ना। ज्यादातर जन्म मरण का वो जन्म मरण, हाँ समझ ठीक। जानते नहीं। ज्यादातर जो शंकराचार्य जी के अनुयायी हैं वो मोक्ष और मुक्ति की बात करते हैं, है ना। जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, ज्योति में लीन होना चाहते हैं, वो स्थिति वैसे ही है जैसे हम जेल से बाहर निकल आए। जेल में, ये जेल है, इसमें बहुत कष्ट है, क्योंकि गीता में भी बताया हुआ है इसको शाश्वतम दुखाल्यम। ये जो है वो दुखाल्यम है, यहाँ पे सिर्फ दुख है, तो सुख की तो कामना बेकार ही है। हम इसी से मुक्ति पाना चाह रहे हैं। तो इससे, हाँ, जो ये जगत है, हमने मान लो इससे बाहर निकल गए, मुक्ति हो गई। अब वही स्थिति हो गई कि जेल से बाहर निकल के बाहर खड़े हैं, जेल रोड में खड़े हैं बाहर, तिलक नगर जाने वाली। यस यस। और हम बात करते हैं साकार पर ब्रह्म की, श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण की। हम लीलाएं का जिक्र करते हैं, क्या जिक्र कर रहे हैं, और हम कितनी बारीकी से जिक्र कर रहे हैं। राधा जी कुछ पेड़ पे से फूल तोड़ने का प्रयास कर रही हैं, उनका हाथ नहीं जा रहा है, तो ठाकुर जी पेड़ के पीछे से चुपके से जाते, डाली पे खड़े हो जाते हैं, डाली नीचे झुक जाती है। डाली नीचे झुक जाती है तो वो फूल तोड़ रही होती हैं। फूल तोड़ने के लिए जैसे डाली को पकड़ के तोड़ने लगते, वो वहां से हटके आगे आ जाते हैं और वो डाली से ऊपर चली जाती हैं, तो नीचे से सब हंस रहे हैं, है ना, उनको कष्ट हो रहा है। तो भगवान कृष्ण ऐसी लीला कर रहे हैं, हमारा भगवान तो ऐसी लीला कर रहा है, हम तो उनकी लीलाओं में आनंद ले रहे हैं। वो भगवान है, है ना। वो, हाँ, जब वो बंसरी बजाते हुए जा रहे हैं और वो बंसरी सिर्फ गोपियों को सुनाई दे रही है, बेसुध होकर बेहाल होकर दौड़ी चली जा रही है, पर वो सुनाई सिर्फ उन्हीं को दे रही है, जिनके लिए बज रही है सिर्फ उन्हीं को सुन रही है ना। जब बजाते हैं बंसी गैयाओं के लिए तो गैयाओं को सुनाई देती है, और जब रास से पहले बुलाने के लिए उन्होंने बंसी बजाई है तो सबको अपना अपना नाम बंसी में सुनाई दे रहा है। विशाखे विशाखे विशाखे, है ना, तो विशाखा को सुनाई दे रहे हैं, ललिता। तो ऐसे उनको अपने अपने नाम सुनाई दे रहे हैं।
तो हमारे यहाँ भगवान की तो ये लीलाएं हैं। हमारे यहाँ तो ज्योति, परम भाव और ये वो सब नहीं है कि वो आकाश में समा जाएंगे, शून्य में समा जाएंगे। ये सब व्याख्या तो हमारे यहाँ है ही नहीं, शंकराचार्य जी की है। तो वैष्णव लोगों की तो साकार परब्रह्म श्याम सुंदर उनकी लीलाएं, और उनको हम अपना आराध्य मानते हैं। तो बात भूषण गुरु यही साकार और हाँ, ब्रह्म की व्याख्या करते हैं। हाँ, साकार निराकार, तो ये चलता रहता है। तो हम निश्चित कहाँ पर हुए हैं? हमारा नित्य स्वरूप क्या है? कर्म हमारे क्या है? भगवत अर्पित निष्काम कर्म। और स्वरूप क्या है? नित्य भगवान के सेवक, भगवान के दास। अब हमें हमारे स्वरूप का पता लगा कि हम नित्य भगवान के दास हैं। कर्मों का पता लगा, भगवत अर्पित निष्काम कर्म, यही करना है, ये नित्य कर्म है। हाँ। अब ये दो चीज याद रहेंगी। तो अब उसके बाद भजन की व्याख्या पर आ जाओ। एक तो प्रेरणा वाली पहली लाइन, भजन कर ले भजन, है ना। फिर उन्होंने बोला, हाँ, फिर वो उस पर आ गए, जगत की जो बनी हुई है ना, जन्म और मरण का जो प्रकरण बना हुआ है कि 84 पार करेगा। अब 84 में 80 लाख योनियों में तो सारी प्रकृति, जलचर, नभचर, थलचर सब उसमें शामिल है ना। और 4 लाख योनियां मनुष्य की हैं। तो मनुष्य की भी किस योनि में जन्म होगा? 4 लाख है। मान लो मनुष्य का जन्म मिल गया, यही पूर्ण नहीं है। बहुत सारे दिव्यांग है, ठीक है, बहुत सारे नीचे जातियों में, नीचे स्तर पर हैं, सामाजिक स्तर है, जैसे अलग अलग ऐसे भी लोग हैं हमारे ही बीच में रहने वाले जो नीचे गटर में घुस के काम करते हैं। उतने ही पैसे मिलते हैं जितने इसमें मैं ऊपर काम कर रहे हूँ। रिक्शा ही खींच लो तो नीचे गटर में जाकर के काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। लेकिन उनका प्रारब्ध है, वो सारी उम्र करते रहे। उनका प्रारब्ध है। जो भजन खींच रहा है उसका प्रारब्ध है ना। और जिसके लिए भजन खींच रहा है उसका भी प्रारब्ध है कि वो बैठा है, उसके लिए लोग भजन खींच खींच के ला रहे हैं। प्रारब्ध का कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है हर एक चीज सबकी। कई तो जब हम 84 की बात कर रहे हैं, 84 को पार करना है, 84 तक ना प्रकृति का विस्तार है। ये जो भगवान की बनाई हुई प्रकृति है ना, वो 84 लाख योनियां इसी में होती रहती हैं। और वो 84 लाख योनियां 3 गुणों के अधीन रहती हैं, सत्य, रज और तम। इन 3 गुणों के अधीन रहती हैं। और हमने अपने मन को पूरी प्रतिष्ठा से, निष्ठा से जब बिठाना है कि मैं भगवान का नित्य दास हूं, मेरे कर्म भगवत अर्पित निष्काम कर्म है। धीरे धीरे जब मेरा ये मन स्थापित होगा तो मैं जब भी कीर्तन करूंगा, एक तो जरूर करूंगा, और जब भी कीर्तन करूंगा तो ठाकुर जी की लीलाओं का वर्णन, ठाकुर जी के नामों का वर्णन, ठाकुर जी की लीलाओं का महत्व, इसी के विषय में कीर्तन करूंगा। कभी कुछ मांगने के लिए कीर्तन नहीं करूंगा कि मुझे ये देना, मुझे ये देना, मुझे ये देना, है ना। तो हमारे कीर्तनों का स्तर बदल गया, किस वजह से? भाव की वजह से, है ना। तो जब हम उस तरीके के भाव के अनुरूप कीर्तन करेंगे तो 3 साल में हमारी स्थिति कितनी बदल जाएगी, 1 साल में ही कितनी बदल जाएगी, और पहले ही दिन से बदलना शुरू हो जाएगी, है ना। विचारों में सात्विकता बनेगी। तो हम सब मिलकर के अपने कीर्तन को पूर्ण रूप से भगवत अर्पित धार्मिक कीर्तन बनाना चाहते हैं, ताकि हमारे अंदर परिवर्तन आए। एक भाषा होती है वाखरी, मुंह से बोला बिखर गई, है ना, ऊपर ऊपर से चलती रहते हैं वाखरी। जैसे माँ अपने बच्चे को कई बार मारती है, मन से थोड़ा मारती है, ऊपर से मारती है ना, तो वो वाखरी है। फिर दूसरा वाखरी भाषा। धीरे 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 जब वो हम आत्मसात होते हैं तो फिर वो हृदय से निकलती है आवाज, है ना। जब हृदय से आवाज निकलने लगती है तो सामने वाले के हृदय तक जाती है। जब मुंह से बोलते हैं तो कानों तक जाती है ना, फिर हृदय तक जाती है। फिर उस भजन को सोचो, जब आप अपने हृदय से किसी भजन को पूर्ण भाव, कौन सा भाव? कि मैं नित्य भगवान का दास हूं और भगवत अर्पित निष्काम कर्म करते हुए भजन गा रहा हूं, है ना। ये भी भगवान की प्रसन्नता के लिए गा रहा हूं। कोई सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, क्या उसकी एक्टिविटी, कुछ नहीं। मेरे इस भजन से भगवान प्रसन्न है,
और कोई प्रसन्न कब होता है? जब उसकी महिमा गाओ, उसकी लीला गाओ, उसके अलग अलग नामों से उसको खुश करो। अरे बताओ ना, उसको रख के देखो ना कि तो यार बोल रहा है मेरे बारे में, तो कैसा जितने लगता है? तो जितने भी संतों के लिखे हुए कीर्तन हैं वो सारे ठाकुर जी की लीलाओं का वर्णन है। तो वैसे हम कीर्तन करें, हृदय से कीर्तन करें, और जब हृदय से कीर्तन कीर्तन करते 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 हमारी और निष्ठा जागृत होती है तो आत्मा से भजन होता है, फिर आत्मानंद बनते हैं। तो जब हम इधर आत्मा से गाएंगे तो सामने वाले की आत्मा में प्रवेश करेगा, तो फिर उसके जीवन में परिवर्तन आने शुरू होंगे। ये भजन क्रिया है। तो ये भजन क्रिया कब होगी? जब या तो संतों के साथ बैठकर इसका निरंतर अभ्यास करेंगे, है ना? तो हम यही करने का प्रयास करेंगे। तो आज का एक हमने बेसिक थोड़ा सा डिस्कस किया, लेकिन समय इतना नहीं है कि प्रश्न उत्तर रखे जाएं। आगे से 15 मिनट का एक सेक्शन प्रश्न उत्तर का भी रख लिया समय जाएगा। तो कभी बढ़ जाएगा, सब चीज़ मिलेगा, समय का अभाव नहीं होगा। इसी समय में करेंगे ना, 1.5 घंटे का चैप्टर रखा करेंगे अपन, 1.5 घंटे। हाँ, जो पता है, इसमें लगता है कि और ज़्यादा है। और ज्यादा होना लिखने का चाहिए। तो मन ही नहीं करता। हाँ, लेकिन है तो संसार 9 से 9:30 रख लिया करेंगे समय ना, तो हिसाब से और अपने कोशिश हिसाब से करेंगे 2 कि से 10:30 का अपना। 9 से 10:30 का,